और ठाकुर जी ने जैसे ही माखन लिया और मुंह में पाया, जोर से घंटा टन टन करके बज गया। जो घंटा बजो सबरी गोपी आई गया। ठाकुर जी गोपियों से बोले तुम एक बार रुको, पहले आते बात करने को। चोरी घंटे मैंने तो से कही कि बजनो नहीं तो बजो कैसे? बोले महाराज क्या करूँ, आपने कहा बजना नहीं, मैं नहीं बजा। आपने घेरा बनाया, मैं नहीं बजा। आपने मक्खन निकाला, मैं नहीं बजा। आपने मक्खन निकाल कर ग्वाल वालों को खिलाया, मैं नहीं बजा। और आपने भोग लगाया और तब भी मैं नहीं बजता, तो मेरा तो घंटा होना ही बेकार था। अभी घंटा बना ही किस लिए? बोले जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटा बजता है। आपने भोग लगाया तब भी मैं नहीं बजता, तो ये दुनिया मेरे को मंदिर से उतार करके फेंक देगी। ये घंटा किसका? एक गोपी के घर में कृष्ण पहुंचे, बाल बाल तो भाग गए और गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। ऊपर से तो कह रही है कि तेरी शिकायत करूंगी, तेरी मैया से कहूंगी, और गोदले से लेटा लिया। बड़े दिनों से गोपी सोच रही कब पकड़ में आए और कब आपको जी भर के मैं दर्शन करूं, तो पकड़ लिया। ऊपर से तो नाराज हो रही और गोद में लेटा लिया, दर्शन करती जा रही है। ठाकुर जी कह रहे अरे गोपी ले चल मेरी मैया के पास शिकायत करने, अब मेरे को बिठा क्यों रही है? तो डांट के सुनाई सो जाएगा, लेके जाऊंगी। अब ऐसी कोई बात देखी कि कोई घर में चोरी करने चोर आए तो उसको पकड़ लो, रखो बेडरूम में जाके सो जा, बाद में थाने में लेके जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है? पहले तो भाई उसकी थोड़ी चुराई करेंगे, फिर तुरंत फोन करेंगे थाने में कि महाराज जल्दी आओ कोई चोर है। पर गोपी को सुला लेती गोद में, और कई बार तो मक्खन भी खिला देती। अब एक तरफ तो कहती शिकायत लगाऊंगी और दूसरी तरफ कहती कि मक्खन खा, और खूब प्रेम करती। और गोपी लाला को देखते देखते इतनी डूब जाती लाला में कि कन्हैया तो उठ करके भाग जाते, और गोपी को लगता कि कन्हैया मेरी गोद में सो। फिर कोई सास आती चिल्लाती कि बाबरी हो गई लगे, काय बैठी आंख बंद करके, तब उठाता अरे कन्हैया आया था, मैंने पकड़ा भी था, भाग गया। एक गोपी ने कहा कि वो अब शिकायत तो पहुंचती सोदा के पास में, तो मैया ने कही कि देखो गोपियों, ऐसे तो मैं मानूंगा है, काऊ ने पकड़ के दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो एक बार सबरी गोपियां सोदा मैया के पास में पहुंची कि मैया क्या करे, तेरे लाला ने तो जीनो हराम करा। हम बड़ी मेहनत करके, हमारे घर के लोग गैया को चरावे, दूध निकाले, और हम बड़ी मेहनत से दूध की दही बनाकर मक्खन बनावे, और फिर थोड़ा जाकर के सबरों को। तो मैया ने कही तो तुम अपने मक्खन को ऊपर रखो करो, ऊपर बांध कर रखा करो। तो बोले मैया वो भी करके देख लियो, ये एक नहीं आके साथ 150 हो रहे हैं, सबरे मिलकर के पेड़ी बना लेते हैं, उतार लेते हैं। तो मैया ने कही तो तुम ऐसा किया करो, या को कुछ पवा दिया करो, तुम्हारे घर में आए तो खिला दिया करो। बोले खाता नहीं है, और कहती है लाला तेरे को मक्खन खाना है तो आ जाया कर, प्रेम से खा लिया कर। तो हमको क्या कहता है कि चोरी के माल में स्वाद बहुत आता है, और सीधो सीधो खाना है तो मेरे बाबा की कौन सी कमी है। हम कहते लाला चोरी मत कर, मक्खन खा ले। तो हमको कहता है मैं क्या मेरे गिरे खानदान का, कोई गरीब घर का, मेरे घर में 9 गैया गिरना ही खाता। तो फिर हम कहते हैं चोरी करके क्यों खाता है? तो कहता है चोरी के माल में स्वाद होता इसीलिए खाता है। तो मैया क्या करें तेरे लाला को? तो मैया ने कही देखो भाई मैं और तो कुछ जानू नहीं, अब ठाकुर जी को भी वही सोना बुला लो। तो मैया देखते हम तो बड़े भोले बनकर बैठ जाते। मैया को बड़ी दया आती है, अरे गोपियों देखो तो सही आती है, और गऊ को दूसरों सूट मेरा छोरा है, देख क्यों सुंदर। और जहाँ मैया गोपियों के सामने देखकर बात करती, ठाकुर यहाँ भी दिखाते कि इतने दिन तो मक्खन ही चुरायो, अब देखना तुम्हारे सामने रोज तुम्हारे बचन को खोल दूंगी, तुम्हारे बालिका को परेशान करूंगा, अब की बार हंडिया भी खोल डालूंगा। और गोपियाँ कहती मैया देख देख तेरे सीधे छोरा तू। तब ठाकुर जी फिर सावधान हो जाते। मैया कहती है अरे कहा देखो कितने सूटो। तो मैया कहती काऊ दिन पकड़ के लाना तब मानू। तो एक गोपी ने कहा कि कन्हैया को पकड़ ली और बोली कन्हैया ने कह दी और देखूंगी नहीं, तू देखती तू हंसेगा और मेरे को दया आ जाएगा, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तो बड़ा घूंघट निकाल ली और बोली मैं तो यहाँ के बांध दूंगी और तेरी मैया को बुलाकर लाऊंगी और कहूँगी आज रोज कहती है रंगे हाथ पकड़ो तो मान लूँ, तो आज मैं पकड़ कर दिखाऊंगा। गोपी ने कहा कि लाला को एक घर में खंबा हाथों ला के बांध दी और गोपी चली गई सोना को बुला। अब महाराज आपने पहले सुना ना
कि ब्रज में जो भी जन्म हुआ है सब कृष्ण दर्शन लाल, जितने भी चाहे ब्रज के कोई बूढ़े हैं, चाहे जवान है, चाहे बालक है, सब के मन का एक मनोरथ है, हमको ग्वाल बालक का दर्शन हो, श्री कृष्ण का दर्शन। अब इन बूढ़ों को विचारों को बड़ी मर्यादा रखनी पड़े। बेटा की शादी हो जाए तो आंगन में मत जाओ, कमरा में बैठे रहो। अब डोकरी हो तो कभी कभार चले में जाओ, पर लुगाई मर गई तो केला रह गया तब बात ही रहो। बहुत धोकर कपड़ा बार कमरा में धराती, भोजन दे आती, भाभी बैठी रहो, कहाँ को पाल के दर्शन होए। और कभी कभार तो बूढ़ो डोकरा लटिया लेकर के नंद भवन में जाते हो तो यशोदा की लाज करके वापिस आ जाते। वाजा कहिए थोड़ी कहते कि मैं कन्हैया को देखने आया हूँ, मुझे दिखाऊंगा। माताएं तो हो तो अंदर चली जाए और दर्शन कर ले। अब गोपी के ससुर के मन में बड़ी लालसा, कब मैं वहाँ कन्हैया को दर्शन करूँ, कब मैं वहाँ। आज जब डोकरा भीतर आयो, अरे बहू आज भोजन नहीं दियो, भूख लग रही, देखे तो कन्हैया बंधो गए। अब महाराज डोकरा के साथ भागे खुल गए, बड़ो प्रसन्न भयो। इधर उधर देखा घर में कोई नहीं है। अरे लाला आज तुम यहाँ कैसे? बोले बाबा मैं तो दर्शन दे ले आयो, मुझे पतो लगी तेरे मन में कई दिनों से चटपटी है रही कन्हैया को देख रही। तो डोकरा ने दर्शन करने लगा। अरे बाबा ने खोल तो सही, दर्शन बाद में करना। डोकरा खोलने लगा, खोलते खोलते इतना दर्शनों में डूबा कि भूल गया। कन्हैया ने हाथ मोटा अपनाकर घसीटकर खम्बा के पास करके डोकरा को बांध दिया। और डोकरा तो कन्हैया के ध्यान में डूबो भयो, ठाकुर जी भाग गई। अब महाराज गोपी बड़ा घूंघट निकाली। हमारे ब्रज में आज भी ऐसी परंपरा है कि ब्रज की गोपी बड़ा घूंघट रखती। तो जो गोपी यशोदा को उलाना देने गई थी वो बड़ा घूंघट निकाल करके गई। कहा यशोदा मैया तो हमेशा कहती कन्हैया को पकड़ कर दिखाओ तो मानूंगी, आज तेरे छोरा को मैं घर पर बांध कर आई हूँ, चल। तो मैया रोज रोज लानों से परेशान हो गई। बोले आज कन्हैया की खबर लूंगी, एक छठी खाई। और मैया यशोदा ने बड़ो घूंघट निकासो, क्योंकि गांव के बीच में बड़े बूढ़े बैठे तो उनकी शरण से घूंघट निकाल करके आई। और घूंघट निकाले आकर गोपी ने कहा ये बंद रहे हो तेरो छोरा। गोपी ने घूंघट उठाकर देखो नहीं, और तुरंत यशोदा ने आकर लकिया से पीछे दो चार छड़ी मारी। तो मार तो दी नहीं, आवेश में आकर के बाद में हृदय पसीजू मेरो छोरो माखन से भी कोमल, और मैंने थोड़ी जोर से मार दी होगी। पर ये कन्हैया बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं थोड़ी सी टेढ़ी आ करके देखो तो कांप जाए, और मैंने आके छड़ी मार दी, बोलियो क्यों नहीं? थोड़ो घूंघट उठा करके देखियो तो महाराज बड़ी बड़ी मूर्छन मारो बाबा आगमन किए ध्यान में। यशोदा बोली अरे तारी की, अगर तेरे ससुर से देर होते हो तो मेरे को क्यों बदनामी दिलवाई, मेरे हाथ से क्यों दिलवाए हो? अब वहाँ गोपी ने भी घूंघट ऊपर करके देख लो तो भैया घर में ससुर बंधे बैठे। दो चार लड़ियाँ पड़ी तब बूढ़े को होश आया कि कृष्ण तो गया कब। एक गोपी ने पकड़ लिया और हाथ पकड़ लिया, बोले चल तेरे को मैं तेरी मैया के पास ले चलती हूँ। तो उसी गोपी का एक लड़का जो ठाकुर जी का मित्र था, ठाकुर जी ने उसको इशारा किया कि देख तो मेरी बात मानना, जैसे मैं कहूँ तो कल तेरे को सबसे पहले मक्खन तेरे को खाने को दूंगा। तो गोपी जा रही तो गोपी से कन्हैया बोले अरे गोपी तेरे हाथ राख के बर्तन मांजते मांजते और गोबरन को थापते हुए तेरे हाथ कठोर हो गए, तो तेने मेरो हाथ करो कस के पकड़ रखो हुए, तो ऐसा कर मेरो हाथ दुख में लगा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने घूंघट निकाल रखी, ठाकुर ने उसको इशारा किया उसी के लड़के को, और हाथ पकड़ के उसके हाथ में दे दिया। गोपी ने हाथ पकड़ लिया और अरे यशोदा रानी बाहर निकल आज तेरे छोरा को पकड़ करके लाई। यशोदा बाहर आकर के बोली पहले एक ने तो अपने ससुर को पिटवाई दिनों, और आज अपने छोरा को पिटवाने लाई है क्या बोलते? मैंने को सुधार कर तो खोलना है ना कि वो घूंघट करके देख, जैसे घूंघट ऊपर करके देखा तो अपने छोरा ऊपर हाथ पकड़ा, एक खींच करके अपने छोरा को थप्पड़ लगाया कि तू कैसे आया? अब छोरा रोए लोग कन्हैया की ओर देखिए, कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, एक थप्पड़ मारियो तेरे को 2 लड्डू दूंगा माता। कहाँ लीला कहें, भगवान की बात लीला भी हमें विस्तृत है, कह नहीं सकते, समझने का एक विचार है। रूप ठाकुर जी ने ब्रज में लीला करी। एक दिन गोपाल को सब गोपियों ने पकड़ी और कहा कन्हैया हम तेरे को माकर को खिलाएंगे, छाछ में देंगे, पर तुम्हें कभी नाच के दिखाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कि हमें तो नाचना नहीं आए। बोले देख मक्खन खाना है तो नाचना पड़ेगा, आज हम
प्रेम से तेरे को माकर देगी अगर तू नाचे हो। तो ठाकुर जी नृत्य करने लगेंगे, सबरी गोपियां चारों तरफ खड़ी होकर ताली बजा रही है और ठाकुर जी नाच रहे हैं। भगवान शिव नारद जी ऊपर से देख रहे हैं और कह रहे हैं, शेष महेश गणेश डाको ध्यान लगावे पर झलक न पावे, ता छोवरिया सचिया पर छाछ में नाच मचावे। जिस ब्रह्म का ध्यान भगवान शिव नारायण ब्रह्मा करते पर एक झलक नहीं मिलती, उस ब्रह्म श्री कृष्ण को ये गोपियां एक कुल्लड़ पर छाछ नाचना चाहती। इन गोपियों के पास ऐसा क्या सामर्थ्य है जो ब्रह्म भी इनके इशारों पर नाचता है। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे प्रेक्षित, इन गोपियों के पास में प्रेम का बल है, इन गोपियों के पास में प्रेम की रस्सी है। इसमें बंद करके श्री कृष्ण नृत्य क्या करते हैं। एक गोपी बार बार कृष्ण से मिलने का विचार करती पर कभी ध्यान नहीं बैठा। एक दिन बहाना लेकर के नंद भवन पहुंचा। अरे यशोदा रानी घर में होगा, कछु काम है। भैया ने कहा, अरे गोपी का काम है, बोल या किस लिए आई है। बोले मेरे को कछु गोबर चाहिए। भैया बोली दादी की एक पूछने की बात है, गौशाला में चली जा, वहाँ बहुत गोबर पड़े, तेरे को चाहिए उसको ले जा। अब महाराज गोबर का तो बहाना लेकर आई, असल बात तो कन्हैया को दी। और भगवान को भाव देखते भगवान तुरंत बाहर आए और गोपी चली गई पीछे देखती देखती कन्हैया काम करे। जहाँ गोपी गई वहीं कृष्ण पहुंच गए और गोपी ने वो गोबर डाला बटन में, तो भगवान को देखती रही तो ध्यान देगा बहुत ज्यादा डाल दिया। तो कहा, अरे कन्हैया इधर आ, मेरे को बटन उठवा दो। तो डॉक्टर जी बोले, गोबर भी हमारा और हम ही उठवाए, तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ा ही, हमारा क्या फायदा यहाँ। अरे कन्हैया तो बड़ी टेढ़ी बात करे, तेरी मैया बाबा तो इतनो सूदे पूरे नंद में दुबाई हो नंद की कि नंद बाबा जैसो कोई सूदो नहीं, सोदा जैसो कोई सूदो नहीं, और तू तो बड़ो टेढ़ो ऐसी बात करे। बोले चाहे कछु न कहे, मेरे बाबा तो भोलो पर मैं भोलो नाई। मेरे बाबा और मैया मुझे खूब गोली झटाओ गोली गिटाओ पर मैं नाई खाई हुए। अरे लाला ऐसा मत कर, मैंने ज्यादा डाल ली है उन्हें खुआई। तो एक बार देख तो बात उठाई दिया, बाद में बोले अब नहीं उठाऊंगा। और गोपी भी क्या करती, वो तो फेंकाती फिरा जाती। ठाकुर जी वही देखो, अंदर का भाव तो भगवान सब जान रहे हैं गोपी का, पर बाहर से लीला हो रही। ठाकुर जी भी वही रहते, गोपी फिर आई, फिर वो भर लिया, वो लाला को उठवा दे। बोली गोपी बड़ी होशियार है, कितने बटर उठवाए लिए, मोहपूजा के बदले में क्या मिलेगी। तो गोपी ने कही, जितने गोबर की बटर उठवाएगा उतना ही माखन दूंगी। तो बोले तो हिसाब का रहेगा, कोई पापी बहन लेके आई होगी जो हिसाब रहेगा। तो गोपी ने कही कि लाला जितने बटन मेरे को उठवाएगा उतने ही तेरे ऊपर मैं गोबर की टीकी लगा दूंगी, गोबर का निशान लगा दूंगी। जितने निशान होएंगे उतने ही तेरे को मक्खन दूंगी। तो ठाकुर जी का ठीक है, उठाते गए, गोपी आती गई, गोबर लगाते गए, भगवान पूरे गोबर में लाएगा। अब घर को गए, मैया ने देखा, अरे दादी के पिछले जन्म में सुनकर हथों का जो गोबर में सन के आए थे वो। ठाकुर जी बलराम जी से कह रहे, देखो मैया कितनी अंतर्यामी है, मैया जान गई कि मेरा एक अवतार सुनकर अवतार भी हुआ। लाला ने एक दिन मिट्टी खाई, बलराम जी ने कहा कि मैया मक्खन खाता हूँ तो ठीक बात नहीं, मिट्टी भी खाने लग गया। महीने का लाला मुझको दिखा, तेरे मिट्टी खाई। ठाकुर जी कह रहे, ना माँ भक्षित बानम, मैंने नहीं खाई। मैया बोली, मैं नहीं माटी खाई। एक तरह तो भाव हुआ कि मैं नहीं माटी खाई, और एक तरफ कह रहे मैंने नहीं माटी खाई। मैया ने कहा, मुँह खोल दिखा तेने माटी खाई कि नहीं। तो ठाकुर जी मुँह खोल करके विचार करने लगे कि अगर मिट्टी को दिखाऊंगा तो मैया नाराज होगी। तो भगवान ने जो भी भगवान के अंदर जो पूरा ब्रह्मांड है उनका दर्शन करवा दिया। मैया देखकर घबराई, अरे मेरे लाला के मुड़ा में ये क्या अलावला दिख रही है। मैया चिंता में पड़ गई, अरे ये क्या है, क्या ऐसा सुना हो, मेरे छोरा के मुंह में क्या दिख रहे हो। ठाकुर जी ने तुरंत लीला अंतर जान करी, मिट्टी पूरी चाट गए, अंदर ले गए, मुंह पूरा साफ किया। बोले देख मैया मिट्टी तो नहीं है, दोबारा देखो कुछ नहीं। अरे लाला कुछ देर पहले तो बड़े बड़े पहाड़, बड़ी नदियाँ, बड़े समुद्र, बड़े गांव दिख रहे, अब वो कहाँ गए। कन्हैया बोले मैया तो बूढ़ी हो गई, तो तेरी आंगन में धुंधलो बनवाए गए और तेरे को ऐसे दिख। ठाकुर जी ने माया फैलाई, मैया भूल गई। हमारो ब्रज को ठाकुर एक बात से ही डरे, किस बात से डरे, बोले कोई मेरे को भगवान नहीं माने, कोई मेरे को अपना लाला माने, अपना बेटा माने, भाई माने, पति माने, अच्छी बात है। कोई मेरे को भगवान नहीं मान ले तो कृष्ण अवतार में
भगवान ने कहीं पर भी पता नहीं लगने दिया क्या। और मक्खन चोरी करने जाते थे। एक दिन मैया को बड़ा क्रोध आया। एक दिन मैया लाला को अपनी गोद में बिठा दे। अब देखो मैया का कृष्ण कितना प्रेम है। लाला खूब बड़े हो गए, फिर भी यशोदा अपने स्तनों का दूध बालक को पिलाता। मालूम कई बार होता है बालक बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर भी अपनी मैया का दूध पीते रहते। तो कन्हैया बड़े हो गए, फिर भी यशोदा जब भी कन्हैया को देखती स्तनों में दूध भराता और कन्हैया को पान करवाती। तो एक दिन कन्हैया अपने मैया से बोलो कि मैया तो दूध प्यारो है कि दूध प्यारो। मैया ने कहा रे दादी के छोटो सो छोरा कैसी बात करे, वही तो दूध ही प्यार है। ठाकुर जी ने काल लीला करी कि दूध गर्म रख के आई थी मैया, तो अग्नियों का तो तेज हो जा, तो अग्नि तेज हुई तो दूध उफन भी लगे। तो मैया तुरंत लाला को तो फेंक करके नीचे बैठक दियो और तुरंत भागी। अरे दूध फन गए उतार कर दी। अब लाला को क्रोध आया, जो मैया कह रही थी कि मोहि तो दूध प्यारो लगे, वो झूठ कह रही थी। दूध प्यारो काम तो दूध प्यारो तो पटक करके भाग गई। तो ठाकुर जी को क्रोध आया, एक छड़ी दे करके घर में इतने भी माखन के माट मटका धरे सबरे फोड़ डाले। और मैया ने देखा तो रे गोपी शिकायत करके सच में आती थी कि सच में चोरी करता और लोगों के घरों में चोरी करी तो पता नहीं लगी। आज घर के ही माट मटका फोड़ दिए तो खबर लगी इसकी। तो एक छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे भागी। कन्हैया आगे दौड़ रही है, अरे कन्हैया रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा। मैया व्रत है भूल दीजिए। कुछ देर भागी में सांस भूल गई, पसीना आ गया, बाल निकल गई और ठहर गए। अरे कन्हैया रुक जा, क्यों मुझे परेशान करता। कन्हैया ने कहा कि मैया रुकूंगा तो पकड़ लेगी और पकड़ लेगी तो फिर पिटाई करेगी। मैया ने कहा पिटाई नहीं करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। अच्छा तो छड़ी क्यों दे रखी हाथ में? बोले लाला छड़ी तो यार लिए ले रखी है कि मैं भूल दी, चल नहीं पाऊँ, यार लिए ले रखी है। तुम आप मेरे पास आ तेरी पूजा करूंगा। माँ पक्की बात का पूजा करेगी ना? बोले हाँ जरूर से जोरदार पूजा करेंगी। और देखो कन्हैया भी इतने बोले कि पूजा भी कितनी प्रकार की हुई ये भी नहीं पता। और जैसे ही कन्हैया अब छड़ी अहंकार का प्रतीक थी। जब तक यशोदा के हाथ में छड़ी थी तो कन्हैया आगे भाग रहे थे, यशोदा पीछे भाग रही थी। उसी प्रकार हम आप सब हैं, जब तक हमारे पास में अहंकार की छड़ी हाथ में रहेगी भगवान आगे भागते रहेंगे, हम पीछे भागते रहेंगे। जैसे ही मैया ने छड़ी फेंकी, मान लो अहंकार को छोड़ा, ठाकुर जी तुरंत गोद में आकर बैठे। और जो ही गोद में बैठे यशोदा ने हाथ पकड़ा, हाँ तेरी अब पूजा करती हूँ। मारा तो नहीं, पर एक ऊंकल था जिस पर चढ़कर मटकियां फोड़ी थी, उसी ऊंकल की ठाकुर जी को बांध दिया। सबरी गोपियों को पता लगा, सबरी गोपियां दौड़कर आई, अरे यशोदा मैया लाला को मत बांध, आज के बाद तेरे घर में हम कभी शिकायत लेकर नहीं आएंगी, हम तेरे पाँव पकड़ेंगे। या कन्हैया को ऊंकल से मत बांध। बोले पहले तो तुम दाना लेकर के आती कि ये कन्हैया ऐसे करता, आज मैं यहाँ को सजा देने लगी हूँ तो तुम हाथ जोड़ रही हो, चली जाओ यहाँ से। सभी गोपियाँ दुखी होकर वापिस आई। नंद बाबा को पता लगा, नंद बाबा ने कहीं नहीं मानी तो भगवान को लीला करते नंद बाबा के आंगन में जो अर्जुन के पेड़ थे, कन्हैया ऊपर को घसीटते दोनों पेड़ों के बीच में ले गए और जो और जोर लगाया दोनों पेड़ उखड़कर गिर गई और दोनों में से जो दिव्य पुरुष प्रकट हुई। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। कुबेर के बेटे नल गरीब थे जो नारद जी के श्राप से पेड़ बन गए थे, तो आज श्री कृष्ण उसका उद्धार किया। जैसे पेड़ गिरे नंद बाबा आए, क्या हुआ? आवाज देखा कन्हैया की अंकल पेड़ों में अटके पड़ी है और दोनों पेड़ नीचे गिरे हुए। बाबा को बड़ा क्रोध आया, यशोदा पर यशोदा ये मैंने क्या किया? बड़ी बुढ़ापे में जाकर बालक हुआ, उसके साथ जो ऐसा थोड़ी करता है। बाबा नाराज हो गए, चल कन्हैया हम इस घर में नहीं रहे, अब यहाँ शेरनी हो गई है या ब्याह में कुछ ज़्यादा ही ताकत आई गई है, ये तो अपने बाप बेटन को मार डालेगी, अब अपने घर में नहीं रहेंगे, चलो तीर्थन में चले। अब जो मैया ने सुनी, मैया के प्राण सूख गए। अरे ये क्या बात कर रहे? अब बाबा तो विनोद कर रहे, कौन सच में डाले? कन्हैया को कंधा पे बिठाया और घर से बाहर जाकर चौकी पर बैठा। अब उधर मैया जोर जोर से रोने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दियो, अपने छोरा को कष्ट दीनो। पति देव भी नाराज होकर चले गए, खूब रोए। अंदर तो मैया रो रही, बाहर चौकी पर कन्हैया रो रहे, अरे बाबा मैं भूख लगी,
मैया के पास जाना, मेरी मैया के पास जाना। बाबा कह रहे अरे इतनी देर तो पिटाई कर रही थी तेरी, और अब तो कह रहा मैया के पास जाना है। कन्हैया खूब रोने लगे तो वापस लेकर के आए। जैसे ही सोना ने कन्हैया को देखा दौड़कर हृदय से ले जाया और अपना दूध पान करवाती है। इसके बाद धीरे धीरे ठाकुर की और बड़ी बनते हैं और भगवान अब अनेकानेक राक्षस भगवान को मारने के लिए आते। सब ब्रजवासी कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं। सबने विचार किया कि हमको गोकुल छोड़कर के कहीं और चले जाना चाहिए। तो जो नंद की और भाई थे उन्होंने कहा कि महाराज हमने एक वन देखा, ब्रज में बहुत वन है, कोकिला वन है, बगुला वन है, कमला वन है, घेवर वन है, सांकरी फूल है, इस तरह बहुत वन है। नंद बाबा हमने बहुत बड़ा वन देखा है जो बहुत रमणीय है। वृंदावन, जिस वन का नाम वृंदावन है, अर्थात जो वृंदावन का वन जहाँ पर तुलसी बहुत मात्रा में तुलसी हो वो तुलसी का नाम वृंदा है। और जहाँ बहुत ज्यादा तुलसी हो उसको वृंदावन कहते हैं। और भक्तों के काज वृंदावन बनाया है, अर्थात भगवान ने भक्तों के लिए वृंदावन बनाया है। वृंद कहते हैं जैसे तुलसी वृंद, भक्त वृंद, तो जहाँ पर भगत बैठते हो बहुत ज्यादा, जो कृष्ण कृष्ण करते हो, कृष्ण की लीला सुनते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, उसको वृंदावन कहते हैं। तो आइए अपने आप को वृंदावन बनाते हैं, वर्ण भावों को कुछ गुनगुनाते हैं। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, सब लोग भाव करिएगा, इस तन में वृंदावन को खोजिएगा। मेरे गोकुल में, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे जीवन है कृष्ण, मेरे जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने राग लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्राण है कृष्ण। मैंने मांग भराई कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने रखना लगाई मैंने रखना
रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ मैंने कथा सुनाई रे कृष्ण नाम की अब छाया रे कृष्ण मेरे अंग में। मेरा तन मन रंगा श्री कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा है अब कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है श्री कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। ओ मैंने नकदी गड़ाई कृष्ण नाम की मैंने नकली गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ मैंने रटना लगाई मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने ताली बजाई रे कृष्ण नाम की मैंने ताली बजाई रे कृष्ण नाम की। और कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। और कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री सुखदेव महाराज सुनाते हुए वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण गोचरण लीला आरंभ करते हैं। मैया से श्री कन्हैया बोले देख मैया तू कहती है ना कि दूध खाए कर बड़ो हो जाएगो, आज देख मैं इतना बड़ो है गयो, अब मोको गैया चराने जाने दिया। मैया ने कहा नेक सो छोरा वैसे तो तू गैया चराएगो तो कलेक्टर तो बनेगो ना पर अभी तो बालक है। गैया बड़ी बड़ी होए तू तो गैया ने दिखाए ना दो पुत्रे को, याद है तू ऐसो कर इक्कीस दिन और घर में उदम कर, बाद में तू गैया चराना। कन्हैया हाथ पकड़ गए नहीं नहीं मैया मैं गैया चराऊंगा मुझे आज्ञा दे। तो मैया ने वाकई समझायो कि देख लाला बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करना चाहिए, अभी मुहूर्त नहीं आएगा। तो कन्हैया ने कहा चलो ठीक है गैया चराने को तो मुहूर्त नहीं आयो पर कम से कम बछड़ा चराने को तो मुहूर्त आएगा वही को। तो मैया ने कहा ये तो नहीं मानेंगे। तो कहा लाला कुछ बछड़न को ले जा और वापस चरा कर ले जहाँ दूर नहीं जाना पास पास में चरा लेना। और कन्हैया इतने भोरे सब बछड़न को यमुना के किनारे पर ले जाए और अपने हाथ से दूध उखाड़ उखाड़ कर बछड़न के मुँह में जो बड़े ग्वाल ने वो देख करे कन्हैया ऐसा नहीं करेंगे उनको छोड़ दे चरने दे। कभी बाकी ऊपर चढ़ जाते कभी बाकी साथ खेलते बछड़े खूब आनंद होते। इस तरह करते करते कृष्ण बड़े बड़े हुए और धीरे धीरे उन्हें गैया चरण आरंभ हुआ। जो गोपाष्टमी का दिन आता है दीपावली के 8 दिन की बात नहीं, उस दिन श्री कृष्ण गाय चराना आरंभ करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। मैया ने आज आरती उतार करके कन्हैया को ठंडा दियो है कम्बल पीना है और कन्हैया गोचरण करने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे दिव्य झांकी अगर कोई है तो गोचरण की झांकी है। जो भगवान की पूजा करता है उसको नित्य नित्य इस झांकी के दर्शन करने चाहिए। रोज पूजा करो और 10-5 मिनट बैठ करके उस झांकी का दर्शन करो।
बालक कृष्ण पीताम्बर वेश पहने हैं, हाथ में डंडा लिए हैं, मुरली है, कंधे पर कमल है, घुंघराले बाल हैं और ठाकुर जी और गैयाओं के कई रंग है, सामने धोनी काली पीली गैया है, अनेक वर्ण की गैयाओं को लेकर के हियो हियो कहते हुए ठाकुर जी गैयाओं को लेकर वृंदावन में मथुरा चले जाते हैं। सगरे ब्रजवासी झांकी का दर्शन करते करते निहाल होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी गैयाओं के बीच में बहुत सुंदर लगता है। और कोई गैया भी कोई सामान्य नहीं, पहले हमने कहा बड़े बड़े महात्मा आकर ब्रज में गाय बने हैं और ठाकुर जी जब चलते हैं तो एक हाथ में बंसी रखते हैं और एक हाथ अपना गैया भी रखते हैं और सबरी गैयाओं को यही लगता कन्हैया